सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण और गीता परिवार का दिल से धन्यवाद। मैं रेणुका प्रमोद जोशी, शेगांव रहिवासी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गजानन महाराज के चरणों में नमन करते हुए अपने अल्प बुद्धि से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का चिंतन करने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे कि मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तत्पर सेना को देखते ही अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ और दोनों आंखें आंसुओं से भर गई है। ये देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि ये कायरता तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश कर गई है। इस स्थिति में तो तुमको न स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न कीर्ति प्राप्ति होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी तुम्हें कायर कहेगी। इसलिए इस कायरता का त्याग करो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। ये सुनकर अर्जुन कहता है कि हे भगवान, अपने गुरुजन, सगे संबंधी तथा अपने ही बंधुओं को मारकर पाप का भागी बनने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। इस वक्त मेरी बुद्धि योग्य निर्णय लेने में काम नहीं कर रही है, इसलिए जो मेरे हित में हो वही सलाह आप मुझे दीजिए। अर्जुन को दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है और ज्ञान कर रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग जिन्हें मरने की चिंता नहीं करते, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने के बाद बचपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा, चारों अवस्था शरीर की बदलती रहती है, परंतु आत्मा वही रहता है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रह नहीं सकता। आत्मा अमर है, इसे कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है। हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र परिधान करता है, उसी तरह आत्मा शरीर बदलती रहती है। जैसे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और आगे भगवान कहते हैं, सभी मोह का त्याग करके तुम न डरते हुए अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करो। ये स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन अगर तुमने ये धर्म युक्त का त्याग किया तो स्वधर्म और कीर्ति गवाकर पाप का भागी बन जाओगे। सब लोग और आने वाली पीढ़ी तुम्हें अपकीर्ति करेगी और ये अपकीर्ति ज्ञानी पुरुष को मरण यातना से भी भारी लगती है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर अर्जुन तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि सब बातों का समान मानते हुए युद्ध के लिए तैयार हो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे कर्मयोग के बारे में भगवान कहते हैं, कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, लेकिन अस्थिर, अविचारी का और कामना युक्त पुरुष की बुद्धि निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। आगे स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में भगवान कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में वो सर्वथा निस्पृह होती है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विचलित न करते हुए भी समा जाता है, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी कर्म तुम करोगे उसे अत्यंत कुशलता पूर्वक करे और फल की अपेक्षा ना करे। जब भी आप दुख में रहोगे उस समय भगवान का स्मरण करने मात्र ही वह आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी, उसी प्रकार से वे हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जरूरी यह है कि हम उनको हर समय याद रखें, चाहे सुख हो या दुख। जय श्री कृष्ण।